हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दोनों मिले इस तरह कहानी। तो शुरू करते हैं ये कहानी। देव बाबू का परिवार लंदन में रहता है। उसके बच्चे हैं पूजा, नयन और उसकी पूजा की दोस्त श्रुति। ये सब लोग लंदन से आ रहे हैं इंडिया पहुंचते ही उन्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है और देव बाबू अपने भाई को कॉल करते हैं और पूछते हैं, भैया आपने हमारे लिए कोई गाड़ी भेजी है क्या? उसके भैया ने कहा, हाँ मैंने भेजा है। उस लड़के का नाम है वीर, तुम यहीं कहीं देखो, वो यहीं कहीं होगा। देव बाबू ने कहा, ठीक है। उन्होंने आसपास देखा, उन्हें एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरे भैया ने भेजा है? क्या तुम्हारा नाम वीर है? वीर ने कहा, जी सर, मैं ही हूँ। देव बाबू ने कहा, तो चलो जल्दी से सामान सारे उठाओ और गाड़ी में डालो और जल्द से जल्द हमें घर तक पहुंचाओ। वीर ने कहा, ठीक है सर। तब उसके बड़े पापा का कॉल आता है। वीर बोला, जी बड़े पापा। तो बड़े पापा ने कहा, वीर क्या तुम्हें तुम्हारे पापा मिले? वीर ने कहा, नहीं, ये मुझे ड्राइवर समझ रहे हैं। उसके बड़े पापा ने कहा, वीर तुम उसे बता दो कि तुम उनके बेटे वीर हो। वीर ने कहा, नहीं बड़े पापा, जब वो ही अपने बेटे को नहीं पहचान रहे तो मुझे नहीं बताना, उन्हें मुझे ड्राइवर ही समझने दीजिए। बड़े पापा ने कहा, क्यों बेटा, तुम एक बार कह के तो देखो। वीर ने कहा, नहीं पापा, कोई बात नहीं। ठीक है बड़े पापा, मैं कॉल रखता हूँ। बड़े पापा ने कहा, ठीक है। वीर ने कहा देव बाबू को, जी चलिए सर, आपका सामान उठा दे और जल्द से जल्द घर तक पहुंचते हैं। वीर ने सारा सामान उठाया और गाड़ी में डाला और सब लोग बैठ गए। श्रुति जो पूजा की फ्रेंड थी वो आगे बैठी वीर के पास और पूजा, नयन और देव बाबू वो सारे पीछे बैठ गए। गाड़ी की चलते हुए मुसाफिर शुरू हो गई। चलते चलते बच्चों को भूख लगी। नयन ने कहा, पापा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप लोग यहाँ कहीं ढाबा है जहाँ मैं खाना खा सकूँ? देव बाबू बोले, अरे ड्राइवर, क्या यहीं कहीं कोई ढाबा है? मेरे बच्चों को भूख लगी है। वीर ने कहा, जी सर जी, यहीं पास में ही एक ढाबा है, वहीं मैं गाड़ी रुकता हूँ और आप लोगों को वहीं ले जाता हूँ। देव बाबू बोले, ठीक है। वीर के आंखों में नम था और वो सोच रहा था, मेरे ही पापा मुझे पहचान नहीं रहे हैं। उदास भरी नजरें वो देख रही थी अपने पापा को और वो सोच रहा था कि क्यों, आखिर उसकी क्या ऐसी गलती है जो उसके पापा ही उसे नहीं पहचान रहे हैं। फिर वो गाड़ी की मुसाफिर चलती हुई जा रही है और वहीं ढाबा आ जाता है। सारे बच्चे और श्रुति, सारे लोग खाना खाने के लिए नीचे उतरते हैं। सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन श्रुति फिर वापस आ जाती है। वीर ने कहा, जी आप नहीं गई? श्रुति ने कहा, नहीं, मुझे बहुत भूख नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गई। वीर ने कहा, ठीक है। उदासी भरी नजरें देखकर श्रुति ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? वीर ने कहा, नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं है। श्रुति ने फिर पूछा, आप ड्राइवर बिल्कुल नहीं लगते। तो वीर ने कहा, चलो किसी ने तो पहचाना। फिर श्रुति ने कहा, क्या कहा? वीर ने कहा, कुछ नहीं, जिसे पहचानना था उसने तो पहचाना नहीं। श्रुति कुछ समझ नहीं पाई, वो कुछ पूछती इससे पहले ही वीर बोल पड़ा, यहीं की चाय बहुत मासूम है, क्या आप पीना चाहेंगी? श्रुति ने कहा, बिल्कुल, नया शहर नई चाय, चलो आपके साथ पीते हैं। वीर ने कहा, चलो। वो दोनों चाय पीते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। देखते ही देखते एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। श्रुति वीर में कहीं खो सी जाती है और वीर भी श्रुति को देखता ही रह जाता है। श्रुति एकदम सादे सिंपल सी लड़की थी। मेकअप के नाम पे सिर्फ काजल और बिंदी था और बाल खुले, लहराते हुए बाल कुछ कह रहे थे जैसे। वीर इन सब को महसूस कर रहा था। तभी अचानक चाय वाला बोला, जी सर लीजिए चाय। वीर बोला, जी।
श्रुति चाय पीते बोली, ढाबे वाले को बोली, जी अंकल, आपके यहाँ की चाय बहुत मशरूम है और बहुत अच्छी बनाई है, आज तक मैंने ऐसी चाय पी नहीं है। ढाबे वाला बोला, जी हमारे यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, आप लोगों को पसंद आई, धन्यवाद। वीर बोला, आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, श्रुति बोली, जी बिल्कुल, यहाँ के लोग ही बहुत अच्छे हैं। बातें करते करते चाय ख़त्म हो गई और वो दोनों फिर गाड़ी तक पहुँच गए। तभी श्रुति वीर से कुछ पूछना चाहती थी, पूछने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसके देव बाबू और उनके बच्चे आ गए, पूजा और नयन सब लोग आ गए और वीर से कहने लगे, जी आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा था और हमें बहुत पसंद आया। वीर ने कहा, जी अच्छा था। तब सब लोग गाड़ी में बैठ गए। तभी वीर ने कहा, क्या आप लोग पान खाएंगे? यहाँ के पान भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वीर बाबू बोले, जी। तो नयन बोला, मैं भी आपके साथ चलूँगा। देव बाबू बोले, नयन तुम ड्राइवर साहब को परेशान मत करना। तब फिर से वीर की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसके पापा ही उसे ड्राइवर समझ रहे थे। फिर वीर की आंखें नम हो गई। तभी वो देखता है और कहता है, चलो नयन हम लेके आते हैं। तो नयन बोलता है, जी भैया चलो ना। दोनों पान लेने जाते हैं। तभी देव बाबू कहते हैं, परेशान मत करना। नयन कहता है, जी पापा। वीर और नयन दोनों पान लेके आते हैं, सबके लिए पान लेते हैं और नयन खुद के लिए चॉकलेट लेता है, शेर जारी। फिर से वो गाड़ी की मुसाफिर शुरू हो जाती है। चलते चलते आगे बढ़ते हैं। तभी श्रुति कहती है, आप में कुछ अजीब सी कशिश है, आपको देख के मुझे कुछ लगता ही नहीं कि आप ड्राइवर है। वो कहते हैं, वीर कहता है, जी। वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ जी कहता है।